सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत शानदार रणनीति के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज का ये सेशन और इस सेशन में हम डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स के बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे और उनसे संबंधित जो पीवाईक्यूज हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। और भी यदि कोई कॉन्सेप्ट बीच में आया तो उसको भी हम बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं आप वहां संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना सिस्टम। मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डिटरमिनर्स पूछे ही जाएंगे, आपसे आर्टिकल्स पूछे ही जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन है डेली क्विज एंड पीवाईक्यू। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया था और आप लोगों ने इसका आंसर भी किया। बहुत सारे बच्चों ने सही किया, बहुत सारे बच्चे सही नहीं भी कर पाए। आज हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर रोजाना एक फ्रेजल वर्ब, एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, एक इडियम एंड फ्रेज और इस प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए देता हूं। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है भी आप लोगों का। आप इस क्वेश्चन का आंसर करें पहले, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई बॉट डैश 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 नोटबुक्स but forgot to get dash 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 pens you asked for। इसको asked बोलेंगे। ये जो आपका ईडी है ये क्या है? तय है, क्योंकि आपके सिलेबस में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी है। तो इसको आप आस्क्ड बोले, क्या नहीं बोले? आस्क्ड या आस्क्ड नहीं बोले। ठीक है, अब बताइएगा भी इसमें आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। पहले आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और फिर ए ऑप्शन में 1 2 4 सही है, यानी इनमें से पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। बी ऑप्शन है 1 3 और 4 सही है, यानी पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। सी है 1 और 4 सही है और डी है 3 और 4 सही है। यानी एक ही क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने का आजकल प्रचलन ज्यादा है। अभी आपने जूनियर अकाउंटेंट वाला पेपर देखा हो, यदि किसी ने देखा हो आप में से, तो उसमें क्वेश्चंस देखना, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए हैं। तो मैंने भी आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन तैयार किया है। आंसर कर दिया होगा भी आप लोगों ने? नहीं किया है तो आप इसका आंसर करें फटाफट। आई बॉट, समझते हैं अब इसको, है ना? ये आपके पास नोटबुक्स है। देखो, डिटरमिनर्स का संबंध जो होता है वो नाउन से होता है। आपको नाउन देखना होता है, किस प्रकार का नाउन है, फिर उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको डिटरमिनर यूज करना होता है। ये जो आपका नाउन है नोटबुक्स, ये किस प्रकार का नाउन है भाई? ये आपका जो नाउन है ये प्लूरल नाउन है। किस प्रकार का नाउन है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिएगा हमारा। पहला जो ऑप्शन है वो है इसमें सम हो सकता है। क्या इसमें यहां सम का प्रयोग किया जा सकता है? इसके लिए आपको सम का प्रयोग पता होना चाहिए कि सम का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है। बताओ भी, सम का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है? देखिएगा, सम का प्रयोग जो है
वो अनकाउंटेबल के लिए किया जा सकता है। सबसे पहली बात किसके लिए हो सकता है? अनकाउंटेबल के लिए हो सकता है। जैसे सम वोटर, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? सम वोटर। आप चीजों को धीरे धीरे समझेंगे, एकदम चीजों को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से। सम वोटर ये बिल्कुल ठीक फ्रेज है, क्योंकि सम का प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। सम का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ साथ काउंटेबल के लिए भी किया जा सकता है, और काउंटेबल में सम का प्रयोग के प्लूरल के साथ किया जाता है। काउंटेबल प्लूरल के लिए, जैसे सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, ये बात भी सही है। सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, कुछ बच्चे वहां खेल रहे हैं, ये सही है भाई, ठीक है। ये दो प्रयोग हो गए सम के। सम के साथ ये भी होता है कि सम का प्रयोग सामान्यतया अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सम को एनी से रिप्लेस किया जाना चाहिए। यानी सम के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? एनी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछता हूं, क्या सम का प्रयोग के प्रॉपर नाउन के साथ भी किया जा सकता है? प्रॉपर नाउन तो आप समझते ही होंगे। प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम, उसके साथ भी सम का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं है, ये बताना आपको। नाम कैसे? जैसे रमेश है, क्या ऐसी भी कोई स्थिति बनती है कि रमेश के साथ आप पे सम का प्रयोग कर दें? बनती है क्या अभी? हाँ, बनती है ऐसी स्थिति, जब सम का प्रयोग के इनडेफिनिट आर्टिकल के सेंस में किया जाए। ध्यान से समझेंगे जो मैं कह रहा हूं। जब सम का प्रयोग के इनडेफिनिट आर्टिकल के रूप में किया जाए, उसके सेंस में किया जाए, तब हम इसका प्रयोग के प्रॉपर नाउन के साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भी? देखिएगा, जैसे आप उन लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि सम रमेश इज वेटिंग फॉर यू एट द गेट। सम रमेश इज वेटिंग फॉर यू, कोई रमेश आपका इंतजार कर रहा है। वेटिंग फॉर यू, ये सही है। यहां सम का मतलब है ए, ठीक है। रमेश इज, और ए का मतलब है एनी। एनी यानी कोई रमेश जिसको आप, कहने वाला जो है वो जानता नहीं। जैसे कि भाई किसी आदमी, कोई आदमी गेट पे आया और उसने कहा कि साहब मैं रमेश हूं और आप फला आदमी को बुला दीजिएगा, तो आप उसको जाके कहेंगे सम रमेश इज वेटिंग फॉर यू। ऐसी स्थिति में सम का प्रयोग इस प्रॉपर नाउन के साथ भी किया जा सकता है। ये मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं सम के बारे में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझने की स्थिति में आ जाए। ये आपका नोटबुक कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। ध्यान से समझेंगे भैया एक एक क्वेश्चन को, आज हमने बहुत शानदार क्वेश्चंस लिए हैं। और सेंटेंस भी कैसा है? अफर्मेटिव है, यानी यहां तक जो क्लोज है वो कैसी है? अफर्मेटिव है। तो हमें किसका प्रयोग कर देना चाहिए? सम का प्रयोग कर देना चाहिए। यानी ये बन सकता है आई बॉट, आई बॉट सम नोटबुक्स, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे में देखिएगा, ये जो ऑप्शन है यहां, क्या यहां दे का प्रयोग किया जा सकता है? हम एक एक ऑप्शन को देखें, कितने ऑप्शन सही हो सकते हैं। नीचे फिर अलग ऑप्शन है। आई बॉट सम नोटबुक्स बट फॉरगॉट, लेकिन भूल गया। टू गेट, टू गेट इन लाना, प्राप्त करना। लाना भूल गया, क्या है? पेन्स, पेन लाना मैं भूल गया। कौन से पेन? यू आस्क्ड फॉर, जिस पेन के लिए, जिन पेन्स के लिए आपने मुझे कहा था। आस्क्ड फॉर का मतलब आपने मुझे कहा था, वे पेन मैं भूल गया। ठीक है, तो यहां पेन के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग कर दें या नहीं कर दें? करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आर्टिकल दे का प्रयोग जब आप करते हैं, तब उसके साथ दो तीन बातें आपको याद रखनी होती, मोटी मोटी बातें। कि आर्टिकल दे का प्रयोग किसी भी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है। किसी भी प्रकार से मेरा क्या मतलब है? सिंगुलर के साथ कर सकते हैं। यदि आपका नाउन सिंगुलर है तो भी आप आर्टिकल दे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। द बॉय
who is standing there is my son. The boy who is standing there. लड़का जो वहां खड़ा है. The boy who is standing there. लड़का जो वहां खड़ा है is my son. वो मेरा बेटा है. Is my son. Boy कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है और हमने किसका प्रयोग कर दिया? आर्टिकल दे का प्रयोग कर दिया. प्लूरल के साथ भी हो सकता है. द बॉयज हु आर स्टैंडिंग देयर आर माई स्टूडेंट्स. वो मेरे क्या हैं? ये भी सही है. ठीक है. बच्चे कौन से? जो वहां खड़े हैं. अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकता है दे का प्रयोग. अनकाउंटेबल के साथ भी कैसे? द वॉटर in this jug, the water in this jug is very dirty. गंदा है भाई. वो पानी जो है वो गंदा है. कौन सा पानी? जो इस जग में है. तो वाटर के साथ भी हमने क्या लगा दिया? दे लगा दिया. यहां तक चीज समझ में आ गई. लेकिन इन तीनों में एक बात जो कॉमन है वो क्या है? कि तीनों के तीनों नाउन डेफिनिट हैं. कौन सा या कौन सी का जवाब देते हैं? कौन सा लड़का जो वहां खड़ा है? कौन से लड़के जो वहां खड़े हैं? कौन सा पानी जो इस जग में है? यानी आर्टिकल दे का प्रयोग करने के लिए, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए केवल एक ही शर्त है. और वो शर्त क्या है? कि जिस नाउन के साथ आप प्रयोग कर रहे हैं वो नाउन डेफिनिट होना चाहिए. तो ये नाउन डेफिनिट है क्या? पेन्स. कौन से पेन्स? बताओ भाई. पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, पूरा मजा लेके पढ़िएगा ताकि चीजें आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाए. एकदम ऐसा लगे कि बिल्कुल एकदम मामला एकदम ही क्लियर है. किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज दूर दूर तक नहीं रहना चाहिए. कौन से पेन की बात कर रहे हैं हम? बताओ भी कौन से पेन की बात कर रहे हैं? ये तो नहीं कर रहे ना पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड. पेन जो है वो स्वॉर्ड तलवार से मजबूत है. यानी जर्नल नहीं कर रहे. नहीं कर रहे. तो क्या है? वे पेन जो उसने मंगाए थे. इसका मतलब ये डेफिनिट होगा. और यहां आर्टिकल दे का प्रयोग उचित है. कर सकते हैं हम लोग. कर सकते हैं. इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है. अभी देखिएगा. यानी ये तो सही है लेकिन ऑप्शंस तो ये हैं. एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी. अब दूसरा देखिएगा. दूसरा जो ऑप्शन है वो है दोनों में क्रॉस आना चाहिए. क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. तो हो सकता है क्रॉस भी आ जाए. चेक करते हैं भाई. ये जो नोटबुक्स हैं क्या इनके साथ यहां क्रॉस यानी किसी भी प्रकार के आर्टिकल या डिटरमिनर के प्रयोग के बिना लिख सकते हैं क्या? बताइएगा भाई. लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये कैसा नाउन है? समझिएगा आप लोग यहां इसको. ये प्लूरल नाउन है. ये कैसा नाउन है भाई? प्लूरल नाउन को बिना आर्टिकल के प्रयोग किया जा सकता है. कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन सिंगुलर नाउन को नहीं किया जा सकता. यदि सिंगुलर नाउन है तो आपको उसके साथ आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा. जैसे आई बॉट. आई बॉट ए पेन. ऑब्लिक पेन. इनमें से कौन सा सही है? ए पेन या फिर पेन? बताओ भाई. आई बॉट ए पेन या फिर पेन, कौन सा सही है? ये सही है. इसमें कौन सा सही है? ये सही है. क्यों सही है? इसलिए सही है कि ये जो पेन है ये सिंगुलर नाउन है. कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है. उस सिंगुलर नाउन का प्रयोग के बिना आर्टिकल के नहीं करेंगे. आप इसके साथ ए लिखें, ठीक है, आप इसके साथ एन लिखें, आप इसके साथ दे लिखें, कुछ न कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा. तो वहां आवश्यक होता है, तो वहां सही होता है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीधा का सीधा पेन लिख दें. ये ठीक नहीं है. लेकिन ऐसा लिखा जा सकता है क्या? आई बॉट पेन्स. ये सही है. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. आई बॉट पेन्स यस्टरडे. ये बिल्कुल सही है. आई बॉट पेन्स यस्टरडे. कोई दिक्कत नहीं इसमें. ग्रामेटिकली कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं आई बॉट सम पेन्स यस्टरडे. ये भी सही है.
अब आप ये बता रहे हैं कि भाई मैंने जो पेन खरीदे उस संख्या में थोड़े थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बॉट मैनी पेन्स यस्टरडे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात आप लोगों के? आई बॉट ए लॉट ऑफ पेन यस्टरडे, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई बॉट प्लेंटी ऑफ पेन, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी मैं जो आपको समझा रहा हूं ये समझा रहा हूं कि यहां ये जो आपका नाउन है, प्लूरल नाउन, इसके साथ यदि आप किसी भी आर्टिकल डिटरमिनर का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। यानी ये ग्रामेटिकली ठीक है। समझ में आ गई बात भी आपके? चलो यहां तो ठीक है। अब चलते हैं अपन यहां, इसमें ये भी प्लूरल नाउन है। बेटा आप लोग के चीजों को समझिएगा, आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। यदि आपने इसमें पूरा ध्यान लगाया, एक एक बात को ठीक से समझा, तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है, इंग्लिश ग्रामर होती कैसे है, इंग्लिश ग्रामर की पकड़ को मजबूत कैसे किया जाए। ये चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां भी पेन्स है और यहां भी पेन्स, नोटबुक्स है। यानी यहां भी प्लूरल नाउन और यहां भी कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। तो क्या अभी जो मैंने बताया वो रूल यहां भी लागू कर दें? यहां भी बिना आर्टिकल के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यहां क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां ये जो पेन्स हैं ये क्या हो गए, डेफिनिट हो गए। क्या हो गए? डेफिनिट हो गए। यानी जब प्लूरल नाउन क्या होता है, डेफिनिट होता है, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना ही करना चाहिए। यदि आप डेफिनिट आर्टिकल के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी आप ऐसे नहीं कह सकते कि फ्लावर्स ऑफ योर गार्डन आर वेरी नाइस, फ्लावर्स ऑफ योर गार्डन आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, ऐसा नहीं कह सकते आप। आपको लिखना पड़ेगा कि द फ्लावर्स ऑफ योर गार्डन, क्योंकि हम फ्लावर किन की बातें कर रहे हैं, द फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, यानी उन फ्लावर्स की बात कर रहे हैं जो आपके गार्डन की हैं। फ्लावर्स यहां जेनेरिक नाउन नहीं है। कैसा नहीं है? जेनेरिक, GENERS, जेनेरिक नाउन नहीं है। अब आप कहेंगे सर जेनेरिक नाउन क्या होता है? जेनेरिक नाउन जो होता है जो पूरी क्लास को डिफाइन करता हो, दैट रेफर्स टू द नाउन इन जनरल, जो नाउन को इन जनरल बता रहा था वो सामान्य। जैसे फ्लावर्स अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, फूल हर किसी को आकर्षित करते हैं। तो वह फूल कौन से? फूल इन जनरल, यानी जो फूल हैं उनकी बात हो रही है जनरल सेंस में, फ्लावर्स इन जनरल। समझ में आगे बात? लेकिन यहां तो आपको लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा? आर्टिकल द लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपके पास प्लूरल नाउन है और यदि वो डेफिनिट है तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और यदि आपके पास प्लूरल नाउन है और यदि वो जेनेरिक सेंस में है तब आपके उसके साथ लगाए नहीं लगाए, नहीं लगाना तब, ठीक है? अब ये हो गया आपके पास। यानी जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, दूसरा पॉइंट, वो सही नहीं है, यानी ये सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी अभी तक एक है। अब चलते हैं अपन सम और द फ्यू में। एक ही कॉन्सेप्ट में देखिएगा, एक क्वेश्चन में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हमारी जो अभी ग्रामर की बुक आ रही, प्रैक्टिस बुक, वीनस ग्रामर प्रैक्टिस बुक, उस बुक के क्वेश्चन सही है। उस बुक के लिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। तो उसमें से जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चों को आज बताना चाहिए, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन हमने उसमें बहुत शानदार शानदार लगभग 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है ग्रामर के, 5000, जिसमें सारे के सारे PYQs होंगे, किसी भी स्टेट से पूछे हुए क्वेश्चंस, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे और होंगे। बहुत अद्भुत बुक आने वाली है, जल्दी आ जाएगी, आप लोगों को टेलीग्राम पर हम इन्फॉर्म कर देंगे। ये बताओ भी, सम है तो हमने बताया कि सम तो आ ही सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि सम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नाउन इंडेफिनिट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल के साथ क्या आ सकता है?
सम आ सकता है, यानी आई बॉट सम नोटबुक्स, ये कोई दिक्कत नहीं इस तरह के। आई बॉट सम नोटबुक्स, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। क्या यहां द फ्यू आ सकता है? दूसरे वाले में देखिएगा। अब इसके लिए आपको फ्यू का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा भाई। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना सोल्व हो जाएंगे। और जो इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेगा, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फिर वो एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के आए उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फ्यू का प्रयोग जो है वो किसके साथ होना चाहिए? प्लूरल नाउन के साथ होना चाहिए। पहली कंडीशन किसके साथ होना चाहिए? प्लूरल नाउन के साथ होना चाहिए। तो ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है क्या? बिल्कुल प्लूरल नाउन है, पेन्स। और इसमें भी हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? द फ्यू चाहिए। ठीक है, द फ्यू का प्रयोग कहां होता है अभी? द फ्यू का प्रयोग होता है कोई चीज जो है वो प्लूरल है, थोड़ी है, लेकिन पूरी की पूरी है, यानी वो डेफिनिट है। इसीलिए हम उसके साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं? द फ्यू का। तो पेन यू आस्क्ड फॉर, यहां द फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। देखो जहां द का प्रयोग हो सकता है वहां द फ्यू का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे द फ्यू। लेकिन कुछ थोड़े से पेन जो आपने मेरे से मंगवाए थे वो लाना मैं भूल गया। द फ्यू के प्रयोग आप ठीक ढंग से ट्राई कर लें। ठीक है, ही हैड वेस्टेड रुपीज, ही हैड, देखो ही हैड वेस्टेड रुपीज, he had in gambling, GAMBLING, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ। यहां आपको भरना है, देखो he has vested rupees he had in gambling। अब मानो आपके पास ऑप्शन है फ्यू, FU और द फ्यू। आप इसमें से क्या लिखेंगे भी? बताओ भी क्या लिखेंगे? आंसर किया करो भी आप सबके सब लोग। क्या लिखेंगे इसमें? द फ्यू लिखेंगे। ही हैज वेस्टेड द फ्यू रुपीज, उसके पास कुछ ही पैसे थे, वो भी उसने जो उसके पास थे, देखो ये ही हैड, इस वजह से हमें द फ्यू का प्रयोग करना पड़ा है। और वो भी उसने किस में खराब कर दिए? गैम्बलिंग में खराब कर दिए, जुआ खेल के उसने वो भी खराब कर दिए। तो आप समझ गए होंगे कि यहां किसका प्रयोग किया जा सकता है? द फ्यू का प्रयोग किया जा सकता है। द फ्यू के प्रयोग आप और भी लिखें भी कमेंट बॉक्स में, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द फ्यू का प्रयोग यहां हो गया, इसका मतलब ये ठीक था, ये ठीक था। ठीक है, अब चलो अपन चलते हैं आगे। आई बॉट मैनी का प्रयोग, चौथे ऑप्शन में पहला है मैनी का प्रयोग। क्या यहां मैनी का प्रयोग किया जा सकता है? मैनी का प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां नाउन आपका प्लूरल हो। कैसा हो भाई? प्लूरल हो। ये प्लूरल है नोटबुक्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कम ही था। हमने तो सम लिखा है, इसका मतलब कुछ किताबें खरीदी होंगी, लेकिन इस सेंटेंस से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किताबें कम खरीदी होंगी। हो सकता है ज्यादा भी खरीदी होंगी। आई बॉट मैनी नोटबुक्स, ऐसा ग्रामेटिकली कोई दिक्कत नहीं है। आजकल क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे आपसे कि ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या। पहले से ही अपने आप को तैयार कर लो। मैंने अभी पिछले दिनों जो पेपर हुए हैं, जैसे EMRS का पेपर हुआ है और आपके जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ है, उसी के बाद चंडीगढ़ PGT का पेपर हुआ है। मैं जितने भी पेपर जहां भी होते हैं और मुझे जानकारी में होते हैं, मैं उन पेपर्स को ले लेता हूँ और पेपर को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, यानी बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं। और किसी भी विद्यार्थी को भी और किसी भी टीचर को भी इतनी मेहनत तो जरूर करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को बिल्कुल अपडेट रख सके। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी ऐसे ही किसी पुरानी दुरानी किताब से लेके दे दिए, ऐसा नहीं है। ट्रेंड बदलते रहते हैं और चीजें बदलती रहती हैं। तो मैनी का प्रयोग हो सकता है अभी यहाँ, और द का प्रयोग तो हो ही सकता है क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ है, तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब कितने सही है इसमें? एक सही है, तीन सही है, चार सही है। अब ये ऑप्शन आपके पास एक, तीन और चार कितने में है इसमें? एक, तीन और चार है इसमें बी वाले ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? बी वाले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अब एक चीज और समझना, कई कई बच्चे क्या करेंगे, यहां से इसको पढ़ते ही नहीं है,
और इसी में देखेंगे कि कौन सा सही, अरे ये ए वाला सही है, इसलिए उसमें जो आपके ओएमआर शीट में आएगा उसमें पहला भर देगा, जबकि उसके लिए पहला कौन सा है, 1 2 और 4 है। समझ में आ गया? इसलिए क्वेश्चन को भी बहुत ठीक ढंग से, बहुत सलीके से और पूरे पेशेंस के साथ पढ़ें। पेशेंस और प्रैक्टिस दो ही तो चीज हैं जो आप लोगों को कहां ले जाएंगी, अपनी मंजिल तक ले जाएंगे, एक पेशेंस और एक प्रैक्टिस। ठीक है भाई, क्वेश्चन में मजा आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। चलो, ये दूसरा क्वेश्चन है भाई आप लोगों के पास, आप इसका आंसर करें फटाफट। ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास, इसका आंसर करो भाई जल्दी से, सभी कैंडिडेट्स करेंगे भाई। सभी कैंडिडेट्स इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला देखिएगा, अ काउ इज एन एनिमल, ये सही है क्या? ये सेंटेंस सही है क्या? पता कीजिएगा भाई। ऑप्शन तो ये हैं, ए में है 1 2 3, सी में है ओनली 3, और ये इस तरीके से है। इनको छोड़ो, पहले इनको समझो। काउ इज एन एनिमल, ये सेंटेंस ठीक है क्या? ये सेंटेंस ठीक है। क्यों ठीक है देखते हैं। सबसे पहला जो नाउन है इसमें वो कौन सा है? काऊ है। ठीक है, काऊ कैसा नाउन है भाई? काऊ सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर कहते हैं। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन को आर्टिकल के साथ प्रयोग करना चाहिए, ए करो, एन करो, दे करो। यहां किसका प्रयोग किया हुआ है? ए का प्रयोग किया हुआ है, अ काऊ इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ए जो है वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां जो काऊ है उसको जेनेरिक नाउन के रूप में प्रयोग किया हुआ है। आप समझिएगा, जेनेरिक नाउन किसे कहते हैं? CANERI से, जेनेरिक नाउन। और उसी के साथ फिर बनता है जेनेरिक यूज ऑफ ए आर्टिकल। जेनेरिक का मतलब होता है वो नाउन जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता हो, एज ए जनरल प्रयोग किया गया। गाय कोई विशेष गाय नहीं, सभी गाय। ठीक है, सभी या फिर कोई भी गाय। देखो सभी का दूसरा मतलब क्या होता है? ऑल इज इक्वल टू एनी। बहुत अच्छी बात बताऊं, ध्यान रखना। ऑल इज इक्वल टू एनी। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, एवरी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां ए का मतलब क्या है? एनी है। ठीक है, और ये पूरी जाति को, काउ इज भी ठीक है। एनिमल जो है वो भी सिंगुलर नाउन है। वो भी कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और उसके साथ हमने एन का प्रयोग कर दिया, इसलिए यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गई ना भाई ये? चलो ठीक है। इसी प्रकार ओ बहुत सारे आप लिख सकते हैं जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा, यानी पहला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अ टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। ए टाइगर, टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। ठीक है, ए टाइगर का मतलब कोई भी टाइगर, ऑल द टाइगर्स। टाइगर का मतलब क्या है यहां? सभी के भी सभी टाइगर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गई? आगे देखिएगा भाई दूसरा सेंटेंस, तो हम और भी समझाएंगे बाद में आपको। दूसरा सेंटेंस देखिएगा आप इसको, क्या है सेंटेंस दूसरा? द काउ इज एन एनिमल। यहां हमने लिखा ए काउ, और दूसरा लिखा हमने यहां द काउ। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो बहुत सारी चीज समझ जाएंगे आप। द काउ, जब किसी सिंगुलर नाउन को पूरी जाति के लिए प्रयोग किया जाए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। जब किसी सिंगुलर नाउन को पूरी जाति के लिए प्रयोग किया जाए या इन जनरल सेंस में प्रयोग किया जाए, इन जनरल सेंस का मतलब होता है सब के सब, तब उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग भी ठीक होता है और आर्टिकल द का प्रयोग भी सही होता है। क्या कहा भाई हमने? आप ये लिखेंगे काउ इज एन एनिमल, तब भी ठीक है। और जब आप लिखेंगे द काउ इज एन एनिमल, तब भी ठीक है। ये दोनों सेंटेंस ठीक है। कैसे देखिएगा,
अगर आप ये लिखते हैं ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ए काउ इज ए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ए काउ पूरी जाति की तरफ इशारा कर रही है। यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं द काउ, क्या लिखते हैं, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तब भी ठीक है, तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर है काउ, और ये पूरी जाति को बता रहा है, तब इसके साथ ए का प्रयोग भी कर सकते हैं और दे का। और सुनिएगा, यदि इसको प्लूरल बनाना हो, पूरी जाति का इशारा करना हो, तब आप क्या लिखेंगे, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, तब आप क्या लिखेंगे, प्लूरल नाउन लिखेंगे, तब इसके साथ आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गई, तब इसके साथ आर्टिकल दे का प्रयोग कर दिया। यदि आपने ऐसा लिख दिया द काउज, इसका मतलब अब ये डेफिनिट हो गया, जेनेरिक नहीं रहा, द काउज ऑफ दिस एरिया, द काउज ऑफ दिस एरिया, हमारे नागौर की गायें बड़ी प्रसिद्ध है, द काउज ऑफ नागौर आर वेरी फेमस, आर वेरी फेमस, वेरी फेमस। कई बच्चों को लगा होगा सर आपने हमारे नागौर कैसे कह दिया, आप तो झुंझुनू के हैं, मैं झुंझुनू का हूं, लेकिन मेरी पोस्टिंग लगभग 3 साल तक नागौर रही है, इसलिए नागौर को मैं अपना दूसरा घर मानता हूं। ऐसा लगता है बहुत सी बार मैं कहता हूं हमारे नागौर में, क्योंकि मेरी 3 साल वहां पोस्टिंग रही है। तो मैं बात कर रहा था, चलो द काउज, तो ये द काउज जो है ये क्या है, यहां ये स्पेसिफिक है, यानी प्लूरल नाउन को आप आर्टिकल द के साथ यूज करेंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था द पेन्स, तो वो स्पेसिफिक था इसलिए हमने द लिखा उसके साथ। समझ में आगे बात भैया, चलो अब आओ यहां देखो, द काउज इज एन एनिमल, ये भी ठीक है। अब ये देखो, काउ इज एन एनिमल, ये सेंटेंस सही है क्या, बताओ भी, ये सेंटेंस सही है क्या, काउ इज एन एनिमल, बताओ भी, यस और नो में लिख दो कि सेंटेंस सही है या नहीं है, और यदि नहीं है तो क्यों सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, क्यों सही नहीं है, काउ जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है बेटा, सिंगुलर नाउन है, और मैंने आपको बताया अभी कि सिंगुलर नाउन को बिना आर्टिकल के यूज नहीं किया जा सकता, ये निश्चित रूप से इनकरेक्ट है, यहां ये कुछ न कुछ होना चाहिए था, इसलिए ये सही नहीं है, यानी ये सही है एक, ये दो सही है, तीसरा सही नहीं है, चौथा देखिएगा, द काउ इज एनिमल, बताओ भाई ये सही है या नहीं है, काउ इज एनिमल, ये सही है या सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्यों, जो नियम यहां लग रहा है वो यहां भी तो लग रहा है भाई, काउ नाउन है तो एनिमल भी क्या है, एनिमल भी तो नाउन है, एनिमल ये भी नाउन है, और कैसा नाउन है, एनिमल कैसा नाउन है, एनिमल भी सिंगुलर नाउन है, एनिमल कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो यहां बिना आर्टिकल के गलत है, फिर यहां भी तो बिना आर्टिकल के गलत है, तो मतलब ये भी नहीं होना चाहिए था, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, इनकरेक्ट मानेंगे, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, यानी 3 और 4 पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट 3 और 4 कौन से में है, इनमें से 3 4 नहीं है, इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं, इसको 2 को हटा देते हैं, और 3 और 4 ये लिख लेते हैं, डी ऑप्शन में हम 2 को काट देते हैं क्योंकि 2 नहीं है, में किसी में नहीं था 3 और 4, यानी इसका सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए था, 3 और 4 होना चाहिए था, यानी 3 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है, तो हम इस डी को इसको हटा के 3 और 4 मान लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई भाई आपके, ठीक से समझ में आई, और ठीक से समझ में आने के साथ साथ आपको ये भी पता चला होगा कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, चीजों को किस ढंग से पढ़नी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को एग्जाम ओरिएंटेड कहते हैं। कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ता हूं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये होता है, इस ढंग की तैयारी आप करेंगे
इस ढंग की तैयारी जब आप करेंगे तब आपको पता चलता है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या होता है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन और। आज हमने ज्यादातर क्वेश्चंस इसी प्रकार के ले लिए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ भाई इसमें 1 2 3 4 सेंटेंस है, नीचे ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर दीजिएगा फटाफट। पहला है, पहला सेंटेंस, आई सॉ अ मैन एंड वुमेन इन द पार्क यस्टरडे। क्या ये सेंटेंस सही है? यदि आपको डिटरमिनर्स पढ़ने तो ऐसे पढ़ने पड़ेंगे। आई सा मैन, मैन जो है यहां सिंगुलर नाउन है। कैसा है अभी? ये सिंगुलर नाउन है। इनडेफिनेट भी है क्या? किसी भी आदमी को देखा होगा, इनडेफिनेट भी है। कैसा है? इनडेफिनिट भी है। और यदि सिंगुलर भी है, इनडेफिनिट भी है, तो ए का प्रयोग करने में किसी प्रकार की कोई नुकसान दिक्कत नहीं है। ये कर दिया। एंड वुमेन, दूसरा नाउन ये है। ये कैसा नाउन है भाई? बताओ। आई सॉ ए मैन एंड वुमेन, ये भी कैसा नाउन है? ये भी सिंगुलर नाउन है। कैसा भी? ये भी सिंगुलर नाउन है। तो आर्टिकल तो इसके साथ भी होना ही चाहिए। कई बार लगता है कि साहब इसके साथ आ गया, इसका मतलब ये भी आ गया। ऐसा नहीं है, आपको आर्टिकल तो दोनों के साथ प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग नाउन है, पुरुष अलग और महिला अलग। आपको यहां भी ए वुमेन लगाना चाहिए था, इन द पार्क यस्टरडे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक नहीं है। चलो एक बात और बताओ आप लोग, यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, आई सॉ अ मैन एंड वीमेन, MEN, यानी प्लूरल होता, तो ठीक था क्या? मानो ये प्लूरल होता तो ठीक था क्या? प्लूरल होता तो, हाँ प्लूरल होता तो ठीक था, क्योंकि प्लूरल नाउन का प्रयोग के बिना किसी डिटरमिनर के, यानी बिना आर्टिकल के भी किया जा सकता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी यहां आर्टिकल द का प्रयोग क्यों किया? सही है या गलत है? बताओ, आप बताओ भाई। यहां आर्टिकल द का प्रयोग सही है या नहीं है, और सही है तो क्यों है? ये आपके लिए होमवर्क, आप जरूर आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा देखिएगा, यानी ये जो था ये सही नहीं था, ये जो आपका ऑप्शन था ये सही नहीं है पहला। दूसरा, मैन इज अमोर्टल, मैन इज अमोर्टल, ये सही है क्या? बताओ भाई, ये सेंटेंस सही है या नहीं है? और यदि सही है तो क्यों है, और यदि सही नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिएगा, मैन का प्रयोग जब संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाता हो तब उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ठीक बात है। यानी यहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और वो पूछते यही है, कहां पूछते हैं? मैन से पहले पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, ऐसे, मैन इज मॉर्टल, और पूछते हैं कि साहब यहां आर्टिकल का प्रयोग लिखो, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब 2 4 कदम तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर सेटर्स देख रहे हैं सारी चीजें, वो समझ गए कि किस लेवल की तैयारी हो रही है। इसलिए आप भ्रम में नहीं रहे, अपनी तैयारी को नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाइएगा। ये मॉर्टल जो है इससे पहले तो नहीं आएगा, आपसे वो ये पूछ लेगा कि इस मॉर्टल से पहले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मॉर्टल से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ भी। नहीं करना चाहिए, ये मैं बता देता हूं, नहीं करना चाहिए। अब आप ये बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? बताइएगा भाई, सब पे आंसर करने की कोशिश कर, मैं आप लोगों के पास कुछ समय के लिए रुक जाता हूं, आप आंसर करें सब के सब। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी करें, और जब बाद में इसको देखेंगे तब भी वो यहां जरूर दिमाग लगाएं कि मोर्टल से पहले क्यों नहीं आएगा। अब तक तो आंसर कर दिया होगा जिन्होंने करना है। मोर्टल नाउन है या एडजेक्टिव, ये बता दीजिएगा मुझे, फिर इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको। मोर्टल नाउन है या एडजेक्टिव? मोर्टल जो है वो एडजेक्टिव है, नासवान होता है, मोर्टल एडजेक्टिव है, और इसलिए एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। वो तो एडजेक्टिव के बाद जब नाउन होता है तब होता है, नहीं तो नहीं होता। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डैश 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 इंटेलिजेंट,
INTE, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, एक है ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। दोनों आपके पास हैं आर्टिकल बरोबर, ये पहला, ये दूसरा। ही इज इंटेलिजेंट और ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, समझिएगा अभी, और एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है। लेकिन इसमें इंटेलिजेंट के बाद ये नाउन जो है स्टूडेंट सिंगुलर, इसके साथ होगा, क्योंकि वो इस स्टूडेंट के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा? ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। समझ में आ गई होगी बात भाई आपके? निश्चित रूप से आ गई होगी, इतने तो हमारे विनर समझदार हैं कि वो चीजों को समझ जाते हैं। तो दूसरा वाला भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ थी? यहां कुछ था नहीं। तीसरा देखिएगा, द मैन स्टैंडिंग देयर इज टीचर। तीसरा सही है क्या? तीसरा सेंटेंस बताओ भी सही है क्या? द मैन स्टैंडिंग देयर इज टीचर। यहां मैन कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन अभी? कौन सा आदमी जो वहां खड़ा है? स्टैंडिंग देयर, मैन स्टैंडिंग देयर, ये तो ठीक है। और डेफिनेट वाई इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? आर्टिकल दे का प्रयोग कर दिया, ये तो ठीक है। समझ में आ गई बात? टीचर कैसा नाउन है? टीचर कैसा नाउन अभी? सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन का प्रयोग किसके बिना नहीं हो सकता? बिना आर्टिकल के नहीं हो सकता। ये बात मैंने आप लोगों को कई बार बता दी है, आज की क्लास में भी कई बार बता दिया। और जो बच्चे आज पहली बार हैं, चैनल पे पहला वीडियो देख रहे हैं, वो ये जान लें कि हमने लगभग सभी टॉपिक्स के लिए मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो डाले हुए हैं। आप उन सबको देखो। उससे पहले मैंने डाउट सेशंस करवाए हैं, कम से कम 15 या 16 क्लास है डाउट सेशंस की। वो सारी की सारी क्लास आप देखें डाउट सेशंस की। फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराए हुए हैं टेलीग्राम, हमने यहां भी बहुत सारी चीजें करवाई हुई हैं, आप जरूर देखिएगा इनको, एक एक चीज को। ये यहां क्या आना चाहिए? ए टीचर आना चाहिए। द मैन स्टैंडिंग देयर इज अ टीचर, वहां जो आदमी खड़ा है वो क्या है? एक टीचर है, यानी ये भी सही नहीं है। द फ्यू मैन प्रेजेंट देयर वर टीचर्स, ये ठीक है। मैन प्लूरल है, फ्यू का प्रयोग हो गया। कौन से आदमी? वहां जो उपस्थित थे वो थोड़े से थोड़े आदमी, सारे के सारे आदमी क्या थे? वर टीचर्स थे। टीचर्स प्लूरल है, इसलिए बिना डिटर्मिनर आर्टिकल के काम चल जाएगा, यानी ये सेंटेंस सही है। इनमें से जो सेंटेंस सही है वो ये है, द फ्यू मेन, जो थोड़े से आदमी वहां खड़े थे, प्रेजेंट वर टीचर्स, वे क्या थे? टीचर। यानी एक अकेला, चौथा जो है वो सही है, यानी इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? ए आएगा। समझ में आई बात? क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं, कोई और भी क्वेश्चन है क्या भाई? एक क्वेश्चन और है, आंसर करो भाई इसका भी। इसका भी ऐसा ही मामला है, इसमें भी नीचे हमने इसी प्रकार के ऑप्शंस लिखे हैं। करो भाई, आंसर करो इसको। इस सेंटेंस का भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर करें। सब बच्चे आंसर करेंगे भाई, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं करे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो सेंटेंस को ठीक से पढ़े नहीं। पढ़े भी और इसका आंसर भी करें सब। राजू डिड नॉट हैव टू हेल्प हिम मेक हिज डिसीजन। डिड नॉट हैव, ऑप्शंस आपके पास देखिएगा, मैनी इंफॉर्मेशन, मैनी डिटेल्स, मैनी फैक्ट्स और मैनी न्यूज। आंसर करो भाई, क्या होना चाहिए इसका आंसर? राजू डिड नॉट हैव मैनी इंफॉर्मेशन, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है समझो। मैनी का जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल प्लूरल के साथ होना चाहिए, काउंटेबल प्लूरल के साथ होना चाहिए। जबकि ये जो नाउन इंफॉर्मेशन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यू सी, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग के नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ए ये नहीं हो सकता इसमें। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए आप लोग, और ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, किसके लिए?
अपनी जो ग्रामर बुक है उसके लिए, आप लोगों की टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट में इस प्रकार के क्वेश्चंस देता है। मैनी डिटेल्स, डिटेल जो है वो कैसा नाउन है देखिएगा, डिटेल जो है वो कैसा नाउन है, DETAIL, डिटेल कैसा नाउन है, डिटेल काउंटेबल नाउन है। और ये काउंटेबल में कैसा है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि एस लगा हुआ है। और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जा सकता है, मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। यानी यहां हम क्या लिख सकते हैं, मैनी डिटेल्स लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की, मैनी डिटेल्स लिख सकते हैं। मतलब दूसरा क्या है, सही है। तीसरा देखिएगा, मैनी फैक्ट्स, फैक्ट जो है वो भी काउंटेबल नाउन है। फैक्ट जो है, राजू डिड नॉट हैव मैनी फैक्ट्स टू हेल्प हिम मेक हिज डिसीजन, के पास बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है तो उसके हेल्प कर सके डिसीजन लेने में। फैक्ट जो है ये भी काउंटेबल नाउन है, और यहां जो दिया हुआ वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए मैनी का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। यानी ये सही है, ये सही है। क्या मैनी न्यूज भी कर सकते हैं क्या, राजू डिड नॉट हैव मैनी न्यूज, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूज जो है, न्यूज जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन, न्यूज। ही हैज गॉट अ गुड न्यूज नहीं होता है, ही हैज गॉट गुड न्यूज, ही हैज गॉट ए न्यूज, ये बिल्कुल गलत है। ही हैज गॉट एन इंटरेस्टिंग न्यूज, ये सही नहीं है। ही हैज गॉट एन इंटरेस्टिंग न्यूज, he has got an interesting news, ये ठीक नहीं है, एन नहीं होना चाहिए, he has got इंटरेस्टिंग न्यूज होना चाहिए, क्योंकि न्यूज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का नहीं करना चाहिए, तो नहीं आएगा ये भी, यानी ये भी सही नहीं है। अब बताओ कितने सही है इसमें, 2 और 3 जो है वो सही है। 2 और 3 कौन से में है, ओनली 2 एंड 3, ये जो बी वाला है ये इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। आज इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आप लोगों को एक बहुत शानदार जानकारी, ये है वीनस वर्ल्ड की एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक बुक्स। ये लिटरेचर की बुक है, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस सेकंड ग्रेड की कंप्लीट सिलेबस को कवर करती है। इसके साथ इसमें 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, और हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो सब इसमें मिलेगी। ये मेथड्स के लिए है, रीट मेंस के लिए, रीट प्री के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, इसमें थ्योरी और 750 प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें। और ये है मैकबेथ फर्स्ट ग्रेड के लिए, इसमें कंप्लीट टेक्स्ट है, समरी है, इंपोर्टेंट कोटेशंस हैं, इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल ऐसे ही एज यू लाइक इट है। तो जो भी स्टूडेंट इन बुक्स को खरीदना चाहे वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। और यदि क्लास आपको ठीक लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आए हों, आपका अंग्रेजी की प्रति कॉन्फिडेंस और रुचि दोनों बढ़ी हो, तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, क्लास को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।